हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय दिया था एल्फ्रेड बीने ने सन 1905 में। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाता है। मीन्स जो उसकी एज है उससे कहीं ज्यादा काम करना या सोचना, वो क्या है? उसकी मानसिक आयु है। एल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? एल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, उच्च बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र दिया कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि पहले मानसिक आयु, नीचे है रियल एज यानी कि वास्तविक आयु गुना 100। ये दिया था स्टर्न ने 1912 में। वह कौन सा विद्वान था जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया? तो टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि के सूत्र को 1916 में एक नया रूप दिया। भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बुद्धि को नापने से। वैशलर परीक्षण का संबंध किससे है? ये भी बुद्धि को नापने से है। बुद्धि लब्धि को नापने का सबसे पहला सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। और स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई थी जर्मनी में 1879 में। किसके द्वारा बनाई गई ये पूछ सकते हैं, तो ये बनाई गई थी विलियम वोंट द्वारा। ठीक, अगला देखिए, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया था वेस्लर महोदय ने सन 1960 में। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? सामान्य संभावना वक्र प्रस्तुत किया था टर्मन ने। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र कौन होता है? बालक होता है। ऐसे शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो दोनों को ही माना जाता है, किलपैट्रिक और जॉन डीवी। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर जो है अधिक बल देती है। बालकों की नैतिक विकास के जनक कौन है? कोहलबर्ग। नैतिकता का क्या अर्थ है? बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। नैतिकता मीन्स झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना और मिलजुल कर रहना। अगला देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या कह लीजिए पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, परंपरागत नैतिकता का स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। ठीक है। पूर्व परंपरागत 4 से 10, उत्तर जो है वो है 10 से 13, और सॉरी परंपरागत नैतिकता है 10 से 13 और उत्तर परंपरागत है 13 से अधिक वर्ष। अगला है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी कि जीपीडी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रो एक्सिमल डिस्टल जो वो है सिद्धांत, वो किसने दिया था? वाइगोट्स्की ने। वाइगोट्स्की कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। वाइगोट्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोट्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो वाइगोट्स्की ने दिया था उसे जाना जाता है सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से। ठीक, उसके बाद देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और ब्रूनर। वाइगोट्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो बालकों का संज्ञानात्मक विकास संभव है अधिगम के द्वारा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे सीख पाएगा? जब वो उसे खुद करेगा। तो आंसर होगा खुद करके।
शिक्षा को किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। वर्णमाला की पहचान कितनी वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? तो वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा बच्चा है? तो सामान्य बुद्धि लब्धि का है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है विकासीय विधि। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती? तो वो है प्रतिरोध। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो निकाल लीजिए 5 मानसिक आयु रियल एज इनटू में 100, 4 से कट करेंगे 25, 25 बन जाए 125, तो बुद्धि लब्धि आएगी 125। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो वो है बहुविकल्पीय पर्सन। अगला देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है मनोविज्ञान को। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मेन। एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, क्या क्षमता। शिक्षो मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है 1900। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने। विकास की अवस्था कैसी है? गुणात्मकता। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार से। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों में से किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? जीन पियाजे के द्वारा। विकास के 4 स्तर। ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्यक्षों से होती है। अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक, और ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो आंसर होगा सर्जनात्मकता के। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है सीखना। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है किशोरावस्था को। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए उद्देश्य केंद्रित। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? लेखन संबंधी। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं अभ्यस्तता। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं ये। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर जो है वो व्यक्तिक मनोविज्ञान की प्रतिपादक हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया वंडूरा और वॉल्टर्स ने। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। इसके अलावा कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के। पैवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? चूहे पर किया था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती हैं? सामाजिक भूमिका पर। अगला देखिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो वो है किशोरावस्था। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो वो है किशोरावस्था। बालक के विकास से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, लास्ट में अनुकूलन। बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि इनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था प्रकट करती है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसको प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है सीखने के लिए आकलन की तरफ। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। भाटिया परीक्षण का संबंध बुद्धि को नापने से, वेस्लर का भी बुद्धि को नापने से। बुद्धि को नापने का पहला सूत्र दिया था स्टर्न ने और उसे संशोधित किया टर्मन ने। पहली प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में बनाई गई विलियम वोंट के द्वारा। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वंडूरा और वॉल्टर ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? शैशव अवस्था को। बालक नए मित्र कब बनाता है? जब वह स्कूल जाता है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। अगला देखिए, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो शिक्षा स्कूलों में दी जाती है वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी में दी जाती है या जो घर में सीखते हैं बच्चे, वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो ये चलती है जीवन भर। समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन है? घर या परिवार। बालक कितनी माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? 3 माह में। श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहती हैं? शैशव अवस्था को। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? सेशियोमेट्री यानी कि समाज मिति विधि। सेशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है?
एक महान में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो आंसर होगा किशोरावस्था में। बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो आंसर होगा किशोरावस्था। बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वंशाक्रम और वातावरण दोनों ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। नेक्स्ट देखिए, विकास की दृष्टि से सही क्रम, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है किशोरावस्था प्रकट करती है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। ठीक है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन प्रदर्शित करता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो ये क्वेश्चन भी हो गया था। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। अगला देखिए, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष की आयु के बच्चों में। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की धारणा प्रस्तुत की? कोहलबर्ग ने। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला देखिए, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया होती हेतु सर्वोत्तम आयु कौन सी है? 5 वर्ष। बालकों की नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को समझाया? तो साक्षात्कार विधि। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण को कौन सी अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किस विद्वान का कथन है? जीन पियाजे का। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये किसने कहा? जीन पियाजे ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बंडूरा ने। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी विकार से। शामपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह से अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन से। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? आरबी कैटल ने। ओके, तो ये थे सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।